नमस्कार, सुजस समाचार की इस खास पेशकश सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव के विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत कर रही है। राज्य सरकार का यह कदम राजस्थान को हरा भरा और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर जिले में इन दिनों विदेशी पक्षियों की बहार आई हुई है। शहर के करीब 7 किलोमीटर दूर जंगली पशुओं के लिए बना रिजर्व कंजर्वेशन जोड़बीड़ में विदेशी पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है। पशुओं और पक्षियों के लिए बने प्राकृतिक आश्रय स्थल में हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी यहां आए हुए हैं। बीकानेर सहायक निदेशक श्री मुकेश कुमार ने बताया कि नवंबर माह में आने वाले यह पक्षी मार्च और अप्रैल माह तक न केवल यहां पर रहेंगे बल्कि प्रजनन का कार्य भी करेंगे। इन पक्षियों को देखने के लिए यहां पर देश विदेश से सैलानी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आपसे निश्चित रूप से जो जोड़बीड़ वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, ये वास्तव में एक अच्छी जगह देखने लायक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में यहाँ पर्यटक ज़्यादा संख्या में आवे और नेचर को निहारें, प्रकृति को निहारें। और जैसा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि वल्चर एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जीव है, और हमारे यहाँ पर ये दूसरे देशों से आ रहे हैं पक्षी उड़ के। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जैसे बताया इन्होंने प्रयासरत है कि किस तरीके से सुविधाओं को विस्तार किया जाए और बेहतरीन तरीके से और इसमें डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट भी इसके प्रति कमिटेड है। वन रक्षक श्री राहुल टाडा ने कहा कि इन दिनों रिजर्व कंजर्वेशन एरिया में विदेशी पक्षियों में प्रमुख रूप से इक्विप्टियन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफॉन, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, लॉन्ग लिजर्ड बजर्ड सहित बड़ी संख्या में शाकाहारी एवं मांसाहारी पक्षियों का बसेरा है। वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बड़ी संख्या में इन्हें कैमरे में कैद करने के लिए सुबह से शाम तक डेरा डाले हुए हैं। जोड़बीड़ में पक्षियों के प्रवास का पूरा ध्यान वन विभाग की ओर से रखा जा रहा है। प्राकृतिक रूप से खाने और पीने का उचित प्रबंध होने के कारण विदेशी पक्षी मार्च माह तक यहीं प्रवास पर रहेंगे। इन दिनों जोड़बीड़ में तो मुख्यतः सिनेरियस वल्चर, यूरेशियन ग्रिफिन और कई रेप्टर्स भी हैं, स्टेप ईगल, स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल और बहुत सारे वल्चर्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और इजिप्शियन लगभग रेजिडेंस यहीं रहने लगे वो। और तो वैसे येलो आइड पिजन भी और रोज स्टारलिंग बर्ड्स में भी माइग्रेटिव बर्ड्स यहाँ आ रहे हैं। बीकानेर के वन विभाग के जोड़बीड़ कंजर्वेशन एरिया में जहाँ पर इन दिनों विदेशी पक्षियों की बहार आई हुई है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गीद और बाज जो एशिया के देशों से यहाँ आए हैं और यहाँ प्रवास पर हैं। और इन दिनों जो इनका प्रवास है, इसे देखने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक बीकानेर आते हैं और यहाँ पर उनकी वीडियोग्राफी करते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं और उनके वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। यह जगह शोधकर्ताओं के लिए, जो पक्षियों के लिए शोध करते हैं, उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और वन विभाग यहाँ पर एक बड़ा एरिया जो सैकड़ों बीघा की भूमि में है स्थापित किया हुआ है, जहाँ पर गिद्धों के लिए प्राकृतिक रूप से भोजन की और पानी की व्यवस्था की गई है। बरसों पुराना यह जोड़बीड़ कंजर्वेशन एरिया है। यहाँ पर जितने भी मृत पशु होते हैं, शहर में पालतू पशु या जो भी होते हैं, उन्हें एक जगह पर यहाँ पर डाला जाता है और यही गिद्धों का उनका मुख्य भोजन होता है। तो लंबे समय से जो यहाँ पर प्रवास के लिए पक्षी सैकड़ों किलोमीटर दूर की यात्रा तय करते हैं, विदेशों से पक्षी यहाँ आते हैं और उन्हें देखने के लिए विदेशी और देशी पर्यटक इन दिनों बीकानेर में आते हैं। बीकानेर के जो पर्यटन स्थलों में से एक कंजर्वेशन एरिया को गिना जाता है और यह एक राज्य सरकार की आय बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। और साथ ही यहाँ पर राज्य सरकार भी इन पक्षियों के लिए और जो एरिया है उसकी देखरेख के लिए अपने स्तर पर अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार कर विकास कार्य भी करवाता है। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।